हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की सेकंड अप्रोच, दैट इज़ ऑर्डिनल अप्रोच. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, as we know that it's a stage where consumer get maximum satisfaction from his limited monetary income and having no tendency to make any change in his existing purchase. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने with the help of cardinal approach that is also known as utility analysis given by Marshall, उसके थ्रू हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सीखा. नाउ आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड अप्रोच विच इज़ नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच. तो ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड दिस अप्रोच इज गिवन बाय हिक्स एंड एलन. ठीक है, अब ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल. देखो, कार्डिनल का मीनिंग था कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 10 15 20 इस तरह से. लेकिन इन इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. उनका ये मानना था कि हम प्रीफरेंस का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या लेस इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अकॉर्डिंगली हम हमारे कंजम्पशन का एक ऑर्डर, एक प्रीफरेंस डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन हम हमारे कंजम्पशन की, हमारी जो क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो ऑर्डिनल अप्रोच के फेवर वाले इकोनॉमिस्ट का ये मानना था. से ऑर्डिनल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रीफरेंस. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ सेकेंड, दैट इज़ थर्ड. मैं सबसे पहले ये कंज्यूम करना चाहूँगा, देन इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से. इट बिलीव्स दैट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. ठीक है, एंड कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिवली इन मॉनिटरी टर्म्स. ठीक है, आप इसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इट इज़ मच ईजियर एंड साइंटिफिकली मोर साउंड टू ऑर्डर प्रीफरेंस. आप अपने प्रीफरेंस का एक क्रम, एक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो कि दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ सेकेंड, दैट इज़ थर्ड, दैट टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. बजाय इसके कि आप मॉनिटरी टर्म्स में देखो कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आप मेजर करो. उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीफरेंस का एक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो. तो ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, दैट मीन्स ऑर्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन ऑर्डर द प्रीफरेंस rather than measure the utility in terms of number. तो this approach is exactly opposite, क्योंकि मार्शल जो कार्डिनल अप्रोच वाले थे उनका ये मानना था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच वालों का ये मानना था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते. हाँ, ये ज़्यादा ईजी और साइंटिफिकली है कि हम हमारी प्रीफरेंस को एक ऑर्डर दे सकते हैं, एक क्रम दे सकते हैं. तो ऑर्डर, प्रीफरेंसेस के ऑर्डर के बेसिस पर इस अप्रोच का नाम क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच. अब ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंडिफरेंस कर्व एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज बजट लाइन. अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ आएगा, विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, इसको हम ऐसा समझते हैं कि आपको दो कमोडिटीज़ परचेज़ करनी है. ठीक है, दो ही परचेज़ करनी है, न एक न तीन परचेज़ करनी है. दैट इज़ फर्स्ट अजम्पशन. से कंज्यूमर शुड परचेज़ ओनली 2 कमोडिटीज़. आपको 2 कमोडिटीज़ परचेज़ करनी है. आपको एक ब्लैक पेन चाहिए, आपको ब्लू पेन चाहिए. ठीक है, अब आपकी मॉनिटरी इनकम फिक्स है, आप फिक्स 30 रुपीज़ लेके मार्केट में गए. अब आपने 1 ब्लैक पेन परचेज़ किया, 4 ब्लू पेन परचेज़ किए, या आपने 2 ब्लैक पेन परचेज़ किए, 3 ब्लू पेन परचेज़ किए. भाई एक को बढ़ाओगे तो दूसरे की क्वांटिटी तो कम करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों को तो एक साथ नहीं बढ़ा सकते. हमारी इनकम फिक्स है, 30 रुपीज़ फिक्स है हमारे पास में.
तो अगर हम ब्लैक पेन ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ब्लू कम करने पड़ेंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस बन गए, जैसे हम एक ब्लैक पेन खरीद सकते हैं, साथ में 4 ब्लू पेन खरीद सकते हैं। हम 2 ब्लू पेन खरीद सकते हैं, दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ ब्लू। ठीक है, अगर हम ब्लैक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमें ब्लू को कम करना पड़ेगा। अगर हम ब्लैक को और बढ़ाते हैं तो हमें ब्लू को और कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, एंड दैट इज़ 4:1। इस तरीके से आपके पास में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि आप ब्लैक और ब्लू पेन को अपनी फिक्स मॉनेटरी इनकम के साथ में इस तरीके से खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहेंगे। अगर कंज्यूमर इन चारों कॉम्बिनेशन में न्यूट्रल है, वो 2 ब्लैक खरीदे या 3 ब्लू खरीदे, वो 3 ब्लैक खरीदे या 2 ब्लू खरीदे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों पेन उसके लिए सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, सेम काम में आ रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इन कॉम्बिनेशंस में क्या है, इनडिफरेंट है। वो इन कॉम्बिनेशन के सिलेक्शन में न्यूट्रल है। दीज ऑल कॉम्बिनेशन गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अगर वो कॉम्बिनेशन ये वाला खरीदे तो भी उसे वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो इससे मिलेगा। उसके लिए ब्लैक और ब्लू में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। सो कंज्यूमर इज़ न्यूट्रल इन दीज कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट। अगर हम इसे नाम दें कि ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट इन ए बी सी डी। उसके लिए ए का सेटिस्फैक्शन भी उतना ही है जितना बी का, जितना सी का और डी का। तो जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमें जो कर्व मिलेगा, दैट कर्व इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। व्हाई दिस कर्व इज़ कॉल्ड indifference? Because all those combinations on that indifference curve represent same level of satisfaction to the consumer. Consumer is indifferent, consumer is neutral among them. वो A ले, B ले, C ले, D ले, indifferent है, सब वो बराबर satisfaction दे रहे हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, कंज्यूमर न्यूट्रल है, इन कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करने वाले कर्व को क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इंडिफरेंस कर्व सिर्फ 2 गुड्स में ही बनता है, 2 कमोडिटीज़ में ही बनता है। दैट इज़ आवर अजम्पशन कि 1 कमोडिटी और 3 कमोडिटीज़, न 1 में बनेगा न 3 में बनेगा। ये सिर्फ किसके लिए बनेगा, 2 गुड्स के लिए बनेगा। तो इट रिप्रेजेंट द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। Since all the combinations on indifference curve give equal satisfaction to the consumer is indifferent among them. तो ऐसे indifferent combinations को प्रेजेंट करने वाले कर्व को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व को हम एक स्केड्यूल और कर्व के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने ये स्केड्यूल बनाया है, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल, दिस इज कॉल्ड IC, इंडिफरेंस कर्व schedule. Indifference curve is also known as iso-utility curve. ठीक है, it is also called iso-utility और equal utility curve. iso-utility बराबर दोनों गुड्स, दोनों कॉम्बिनेशन से मिलने वाले, 2 गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड iso-utility curve. दिस इज इंडिफरेंस का स्केड्यूल। हमने 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं। हम ए कमोडिटी को जब बढ़ाते हैं हमें बी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि सेम मॉनेटरी इनकम में हम दोनों को नहीं बढ़ा सकते। अगर आप ब्लैक पेन को बढ़ा रहे हो, ब्लू पेन कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी मॉनेटरी इनकम क्या है, लिमिटेड है। तो मॉनेटरी इनकम लिमिट होने की वजह से ए जब बढ़ेगा, बी का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बी की यूनिट्स को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ए को हमने बाय 1 इंक्रीज़ किया है, बी को हमने सेक्रीफाइस किया है 12, 6, 4, 3 इस तरीके से। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने हमारे पास में 1:12, 2:6, 3:4 एंड 4:3, these ABCD कॉम्बिनेशंस, इन सारे कॉम्बिनेशंस में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा,
सेम होगा। तो जब हम इन कॉम्बिनेशन को एक ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करेंगे, जो कर्व हमें मिलेगा दैट कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। कैसे बनेगा इंडिफरेंस कर्व, हम बना रहे हैं इसे। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, क्योंकि ये बनता ही किस में है, दो कमोडिटीज़ के बीच में बनता है। तो सॉरी, ए एंड बी, एक्स और वाई की जगह पर यहाँ में से एक्स और वाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यूज़ 1 to 4 है, और y की वैल्यूज 3 to 12 है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर 3, 6, 9 एंड 12। अब हम इससे प्लॉट करते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए x1 by 12, x1 and y 12. The second, this is A 1 and 12. The second combination B 2:6. This is B 2:6. The third combination 3:4. 3x by 4. This is C 4 and 3 and 4. Last 4:3. दिस इज डी कॉम्बिनेशन 4:3, ठीक है। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे फ्री हैंड से, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, तो हमें इस तरह का एक कर्व मिलेगा। दिस इज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ combination of two commodities which gives equal satisfaction to the consumer. Now the question is, what is the shape of indifference curve? ये indifference curve का shape कैसा है? तो the shape of indifference curve is downward slope convex towards origin, ठीक है, it's a downward sloping convex कर्व, कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट, व्हाई दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इस कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने का रीज़न, डाउनवर्ड स्लोप होने का एक यूनिवर्सल रीज़न होता है व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों है इनवर्स रिलेशनशिप? क्योंकि जब हम एक्स को बढ़ाते हैं तो हमें वाई को कम करना पड़ता है, बिकॉज monetary income is limited, resources are limited, so we want to increase the units of one commodity, we have to sacrifice the units of another commodity because resources are limited. black pen को बढ़ाना है, blue को कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसे फिक्स है, इनकम फिक्स है, ठीक है। तो x बढ़ेगा तो y ऑटोमेटिकली कम होगा। there is a inverse relationship. Due to inverse relationship, the slope of indifference curve is downward, ठीक है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न है इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्वेक्स? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों है? ये अंदर की तरफ एक्सिस की तरफ जा रहा है, कॉन्वेक्स क्यों है? द रीज़न ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज द रीज़न? दैट इज MRS
XY। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग ऑर्डर में होती है, उसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो अब हम ये बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS क्या होती है। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X एंड XY and the MRS XY is equal to MUX upon MUY. ठीक है, this is called the slope of indifference curve. So now we discuss about the marginal rate of substitution. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने से पहले हम इसे एक स्केड्यूल से समझते हैं कि ये क्या होती है। हमने इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए भी इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल यूज़ किया था। 2 कमोडिटीज़ ले रखी है जिसमें हम x को बाय 1 इंक्रीज़ कर रहे हैं और y का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, y को हम कम कर रहे हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बट क्वेश्चन ये आता है कि y को डिक्रीज़ करने का हमने एक पैटर्न लिया है 12, 8, 5, 3, 2। हमने इसे 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे क्यों नहीं लिया, वो भी तो डिमिनिशिंग ऑर्डर था। हमने एक पैटर्न लिया है, देखिए क्या पैटर्न लिया है। फर्स्ट 1:12 था, जैसे ही हमने x की एक यूनिट इंक्रीज़ की, हमें y की कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस करना था बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया, 4 का, तो दैट इज़ 4:1। ठीक है ना। नेक्स्ट हमने x की एक यूनिट को और इंक्रीज़ किया, हमें y का सेक्रीफाइस करना पड़ा। नाउ व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग अमाउंट। अब देखो हम 8 से 5 पे आए हैं, सेक्रीफाइसिंग अमाउंट इज़ 3, दैट इज़ कॉल्ड 3:1। फिर एक यूनिट हमने x की और बढ़ाई, हमें y की कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब हमने कितना सेक्रीफाइस किया, अब हमने 2 का सेक्रीफाइस किया, 5 - 3 2 एंड लास्ट 3 - 2 1, 1:1। ठीक है ना। तो देखो हमने y को डिक्रीज़ करने का एक पैटर्न फॉलो किया है एंड दैट डिफरेंस इज़ इन डिमिनिशिंग ऑर्डर 4, 3, 2, 1 और ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। y के गिरने का पैटर्न यही रहेगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में हो, मे बी 5, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो, डिमिनिशिंग ऑर्डर में होगा। एंड दिस रेशियो is called marginal rate of substitution. What does this ratio indicate? What is MRS? MRS simply ये बताता है कि x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आपने y के कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया, कंज्यूमर y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेगा। दैट रेशियो इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज MRS? Marginal rate of substitution of good X for good Y is the number of units of good Y that the consumer is willing to give up, that the consumer is willing to sacrifice for an additional एक extra unit X की बढ़ाने के लिए so as to maintain same level of satisfaction। इन सारे combination में level of सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए जब हम x की एक यूनिट बढ़ाते हैं तो हमें y की कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है एंड दैट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिंपली द नंबर ऑफ सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ y कमोडिटी। क्वेश्चन ये है कि why MRS is always in diminishing order। हमने इसको 4, 3, 2, 1 के ऑर्डर में ही क्यों डिमिनिश किया, हमने 1, 2, 3, 4 या 1:1:1 के ऑर्डर में डिमिनिश क्यों नहीं किया। तो क्वेश्चन ये है कि why MRS is always diminishing। तो उससे पहले मैं MRS का फॉर्मूला बताती हूँ आपको कि MRS हम कैसे निकाल सकते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y कमोडिटी इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमने y का कितना सेक्रीफाइस किया, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस अपॉन गेन।
ठीक है, लॉस अपॉन गेन। तो इसको हम 4:1 भी लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय 4/1, 3/1, 2/1 और 1/1। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज लॉस अपॉन गेन। इसे हम एक कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वही डिफरेंस कर्व ही हमें बनाना है और उसी में मैं आपको बताऊंगी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और y की वैल्यूज हैं, x एक्सिस पर लेंगे यूनिट्स ऑफ x कमोडिटी और y पर हमने लिया है 3, 6, 9 एंड 12। x पर ये यूनिट्स ऑफ x कमोडिटी और y पर है यूनिट्स ऑफ y कमोडिटीज। इन डिफरेंस कर्व हमेशा 2 कमोडिटीज में बनता है। ठीक है, हम इसको प्लॉट करते हैं 1:12 when y x is equal to 1, y equal to 12, 2:8, 3:5, 4:3, and the last 5:2। ठीक है, जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें इंडिफरेंस कर्व मिलेगा लाइक दिस। दिस इज एन इंडिफरेंस कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। नाउ MRS XY इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। तो देखिए x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y का सेक्रीफाइस, फिर x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y का सेक्रीफाइस, फिर x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y का सेक्रीफाइस और इस तरीके से x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें y का सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, तो these bold lines represent marginal rate of substitution। कैसे? दिस रिप्रेजेंट डेल्टा y। ठीक है, जैसे 9 से आप 6 पे आ गए, सॉरी 8 से आप 6 पे आ गए, 8 से आप 5 पर आ गए, कितने का आपने सेक्रीफाइस किया? 3 का। दिस इज डेल्टा y और ये हमेशा डेल्टा x है। आपने हर बार 1 को बढ़ाया। पहले आप 12 से 8 पर आए, फिर आप 8 से 5 पर आए, फिर आप 5 से 3 पे आए और 3 से आप 2 पे आए। हर बार आपने y को सेक्रीफाइस किया। y कहाँ पर है? इस y एक्सिस पर है ना। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं दीज रिप्रेजेंट डेल्टा y और हर बार x की 1 यूनिट बढ़ाई है हमने, तो दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट डेल्टा x। वो हर बार सेम डिस्टेंस लेंगी क्योंकि हर बार आप 1 ही यूनिट से बढ़ा रहे हो। लेकिन y का जो सेक्रीफाइस है वो आपने डिमिनिशिंग ऑर्डर में किया है। पहले आपने 4 का सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 2 का सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 1 का सेक्रीफाइस किया। 4 3 2 1। तो ये देखो गैप कम होता जा रहा है ना। तो MRS डिमिनिशिंग ऑर्डर में है, इसकी वजह से कर्व अंदर की तरफ
कॉन्वेक्सिटी ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज एमआरएस एक्स वाई, तो एमआरएस एक्स वाई इज लॉस अपॉन गेन, ठीक है, दैट्स वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मैं नाम दूँ, कुछ पॉइंट्स को सिंबल्स दूँ, जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो व्हाट इज एमआरएस एक्स वाई, द एमआरएस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को, तो ए बी दैट इज बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस सिंपली क्या इंडिकेट करता है कि एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपने वाई का कितना सेक्रीफाइस किया, वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स कमोडिटी। बट वाई एमआरएस इज ऑलवेज इन डिमिनिशिंग ऑर्डर, द एमआरएस डिमिनिशिंग ऑर्डर में क्यों होती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि एमआरएस हमेशा डिक्रीज क्यों हो रही है। अगर ये एमआरएस कांस्टेंट होती तो इंडिफरेंस कर्व भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाता। अगर ये एमआरएस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स की जगह पर कॉनकेव हो जाता, बढ़ता तो ये ओरिजिन से दूर निकलता और शेप कैसा आ जाता, कॉनकेव। बट बोथ दीज कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल, एमआरएस इज ऑलवेज इन डिमिनिशिंग ऑर्डर, दैट्स व्हाई द कर्व ऑफ इंडिफरेंस कर्व, द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन। कॉन्वेक्सिटी का एक ही रीजन है डिमिनिशिंग एमआरएस। क्वेश्चन ये आता है कि एमआरएस डिमिनिशिंग ऑर्डर में क्यों होती है, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द एमआरएस इज ऑलवेज इन डिमिनिशिंग ऑर्डर। कैसे, समझिए इसे। मान लीजिए एक्स एप्पल है और वाई बनाना है। आपने अभी तक सिर्फ एक एप्पल खाया है और आपके पास में 12 बनाना है। आपको एनी हाउ एक एप्पल और कंज्यूम करना है, ठीक है। एनी हाउ आप एक एप्पल को और खाना चाहते हैं। तो इनिशियली जब आपको चाहिए, किसी न किसी भी कीमत पे चाहिए, तो आप वाई की कितनी भी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि अभी आपको एक एप्पल कंज्यूम करना है एनी हाउ। लेकिन जब आप 2 एप्पल कंज्यूम कर चुके, अब आपके एप्पल को कंज्यूम करने की जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। तो आप पहले के कंपैरिजन में सेक्रीफाइस भी क्या करोगे, कम करोगे। अब आप बार्गेनिंग करोगे कि नहीं, मैं 4 का सेक्रीफाइस तो नहीं करूँगा, 3 के बदले में, 3 बनाना के बदले में 1 एप्पल देना है तो दे दो, ठीक है। आपने 3 एप्पल ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए, अब आप एक और कंज्यूम करना चाहते हो, तो उसके लिए सेक्रीफाइस पहले के कंपैरिजन में और कम करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 एप्पल कंज्यूम कर लिए हैं, तो आपको ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो पहले के कंपैरिजन में से जब आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते जा रहे हो, तो आपका सेक्रीफाइसिंग अमाउंट हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हेन वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो उसके लिए जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्यों बढ़ेगा, सेक्रीफाइस हमेशा कम होता जाएगा, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत क्या होती जाएगी, कम। तो जब इसकी ज़रूरत कम होगी, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कम होने की वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिमिनिशिंग ऑर्डर में होगी, और एमआरएस के डिमिनिशिंग ऑर्डर में होने की वजह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा। अगर ये एमआरएस कांस्टेंट होगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है, अगर ये एमआरएस कांस्टेंट हो गई तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर ये एमआरएस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुई, वो भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कि नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के लिए आप पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, नॉट पॉसिबल। तो ये एमआरएस इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी नहीं होती, इसलिए इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉनकेव कभी नहीं होता, ठीक है। तो ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। And why MRS is in diminishing order? Due to operation of law of diminishing marginal utility. And the slope of indifference curve is MRS, which represent by loss upon gain, delta y upon delta x.